युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और हॉर्टिकल्चर नॉन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी अनियमितताओं को छुपाने के लिए काबिल व्यक्तियों को दरकिनार कर अनचाहे लोगों को संवैधानिक पदों पर नियुक्त कर रही है। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि नॉन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति के मामले में पूर्व संगठन अध्यक्ष ने अपने साथियों को लाभ पहुंचाया है, जिससे विश्वविद्यालय पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। ये आरोप गंभीर रूप से बताता है कि कैसे राजनीतिक निर्णयों का प्रभाव शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस मामले की न्यायिक जांच की जाए। छतर सिंह ने कहा कि जिस तर्ज पर पालमपुर की नियुक्तियां रद्द की गई, उसी आधार पर नौणी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति भी रद्द होनी चाहिए। भाजपा सरकार अपनी अनियमितताएं कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि पहले भी इन्होंने यूजीसी के नॉर्म में संशोधन किया, जिसके कारण जो काबिल व्यक्ति नहीं है उन लोगों को संवैधानिक पदों पर बिठाया जाता है। इसी विषय को लेकर मैं डायरेक्टली आज जो मुद्दा है वो आपने पिछले कुछ दिन पहले भी देखा होगा, जो पालमपुर के जो कुलपति की जो वहाँ के वाइस चांसलर थे उनकी नियुक्तियों को जो है हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था। इसका रद्द करने का कारण ये था कि जो वाइस चांसलर की जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें एक पैनल बैठता है, तो पैनल में जो है जो आपके DG ICAR बैठते हैं और भी जो पैनल के वो बैठते हैं, तो लोग नहीं थे। उन्होंने सिर्फ चुनिंदा लोगों को लेकर जो है वाइस चांसलर की नियुक्ति की थी, जिसको उच्च न्यायालय ने, माननीय हाई कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया गया था। उसी तर्ज पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो हमारा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, नॉन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी जो तत्काल जो अभी वाइस चांसलर है, पूर्व में वो संगठन के 1 बार नहीं 2 बारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो उनके उस समय के रूममेट्स थे उन लोगों को डेप्यूटेशन पे रखा। जब आप देख रहे हैं कि प्रदेश में आर्थिक बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास यूनिवर्सिटी में जो हमारे काबिल साइंटिस्ट है उनको दरकिनार करके अपने साथियों को डेप्यूटेशन पे लाया गया है, जिसमें लगभग 2 करोड़ से ऊपर जो है खर्चा अधिक हो रहा है। जब हमारे पास काबिल हमारे साइंटिस्ट है, और मज़े की बात यह है कि डायरेक्टर एक्सटेंशन और डायरेक्टर रिसर्च में डायरेक्टर जो रिसर्च है वो किसी और फील्ड से है और जो नॉनी यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर फील्ड में है तो उनको वहाँ पे डायरेक्टर रिसर्च है। जिनकी मास्टर और जिसकी एक्सपर्टाइजेशन किसी और फील्ड में है तो उनको डायरेक्टर जो है हॉर्टिकल्चर में रखा गया है, जिसके लिए जो सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर जिन्हें उन्हें निर्देश दिए थे कि इनको इस डेप्यूटेशन को रद्द किया जाए, तो वहाँ के जो मुख्य वाइस चांसलर है उन्होंने उसको भी नहीं। इतना ही नहीं, कभी भी किसी भी चीज़ को जब कोटेशन की जाती है, किसी भी चीज़ के टेंडर किए जाते हैं तो मिनिमम 2 या 3 कोटेशन आनी ज़रूरी होती है, तभी टेंडर लगता है। लेकिन अपने लोगों को जो टेंडर देने के लिए जो ये प्रक्रिया थी, सिर्फ सिंगल आपकी जो कोटेशन आई थी उनको दिया गया, जो आज भी उस टेंडर का जो है ऑडिट पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति जिस तर्ज पे पालमपुर में वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है वो हाई कोर्ट ने रद्द की गई है, उसी पैरामीटर पे है वहाँ पे जो है नियुक्ति की गई है वाइस चांसलर की नॉन यूनिवर्सिटी में। तो अगर पालमपुर में रद्द की गई है, हम चाहते हैं सरकार से भी और महामहिम राज्यपाल जी से, जिनका हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर संघ विचारधारा के लिए, संघ विचारधारा के जो प्रतिनिधि है, क्योंकि वहाँ के जो वाइस चांसलर है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, और पिछले कल भी वहाँ पे एक हमारे छात्र साथी पे लगभग 40 लोगों ने हॉस्टल में जाकर उसके ऊपर हमला किया, मार पिटाई की। अभी तक उसका भी कोई फैसला नहीं आया गया। और प्रदेश में जो है ना रिसर्च की बात हो रही है, ना आपके गुणवत्ता की बात की जा रही है। जब पूर्व में हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर मैडम स्टोक्स होती थी या कुछ उस टाइम एक जो गुणवत्ता थी वो आगे इस तरह से आनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ पे एक अयोग्य व्यक्ति को वहाँ पे बिठाया गया है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में है जो प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि इसकी एक न्यायिक जांच की जाए
हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।